किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी से कुछ नहीं मिला। पूरे सोशल मीडिया से लेकर उनके फॉलोअर्स तक ने ये मुद्दा उठाया था, पर अब तो इस पर कांग्रेस के ही मीणा समाज के विधायकों का दर्द झलकने लगा है। जी हां, सही सुना आपने। कांग्रेस की इंदिरा मीणा ने इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ साथ किरोड़ी लाल मीणा पर भी सवाल खड़े कर दिए। तो कौन से है वो सवाल और क्या कुछ कहा उन्होंने बीजेपी और किरोड़ी लाल मीणा के लिए, सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो जिस विधायक ने ये कहा है वो खुद मीणा समाज से ही आती हैं और वो है सवाई माधोपुर के बामनवास से विधायक और भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पर्यवेक्षक इंदिरा मीणा। अब उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा की तारीफ की है या फिर तंज कसा है, ये समझने वाली बात है। उन्होंने एक निजी चैनल के साथ एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि किरोड़ी लाल मीणा समाज के सर्वमान्य राजनेता हैं और मीणा समाज को उनसे उम्मीद थी कि उनको बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी या उप मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन उनको सिर्फ मंत्री बनाया गया। और ईआरसीपी के मामले में भी बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। किरोड़ी लाल मीणा आमतौर पर हमलावर रहते हैं, लेकिन अब उनकी सरकार आने के बाद सिर्फ आलाकमान के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि हमारे शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया है, ये इंदिरा मीणा ने साफ साफ कह दिया। उनका कहना है कि महिला अत्याचार पर बीजेपी क्यों चुप है, जबकि कांग्रेस सरकार में तो बीजेपी महिला अत्याचार के मुद्दों को लेकर हमलावर थी और वर्तमान में जब बीजेपी की सरकार है तो पार्टी महिला अत्याचार के मुद्दे पर क्यों चुप रहती है। हाल ही में विधानसभा की कार्यवाही में भी महिला अत्याचार के मुद्दों पर बीजेपी के राजनेता एक भी सवाल नहीं जवाब दे पाए थे। गहलोत सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी, बीजेपी सरकार ने उनको बंद कर दिया और महिला अत्याचार को लेकर विधानसभा में इंदिरा मीणा ने सवाल उठाया था, लेकिन सूचीबद्ध होने के बाद सवाल को काट दिया गया। अब महिला अत्याचार को लेकर बीजेपी सरकार को काम करके दिखाना चाहिए, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, ये इंदिरा मीणा ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को सिर्फ गुमराह करती है। ईआरसीपी का मुद्दा ही ले लो, जब तक गांव में पानी नहीं आ जाता तब तक ये मुद्दा हावी रहेगा और बीजेपी अभी भी लोगों को ईआरसीपी के नाम पर गुमराह कर रही है। क्या कमिटमेंट हुआ और जनता के सामने नहीं आया, और ईआरसीपी की कॉपी उपलब्ध करवाई जाए, आखिर कितना पानी मिलेगा, कितना नहीं, कितने गांवों को मिलेगा, ये सब कुछ सामने आना जरूरी है। किरोड़ी लाल मीणा की जब बात आती है तो उनके लिए वो कहती हैं कि किरोड़ी लाल मीणा के लिए विधानसभा में यूनुस खान ने कहा था कि हमारे शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया है। इस सवाल पर इंदिरा मीणा कहती हैं कि किरोड़ी लाल मीणा पहले महिला अत्याचार को लेकर काफी हमलावर हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में उनके रंग ढंग और चाल ढाल देखकर लग रहा है कि वाकई में उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया है। मीणा समाज से होते हुए वो कहती हैं कि मीणा समाज हमेशा से चाहता था कि वो समाज के बड़े लीडर हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया, लेकिन मंत्री पद दे दिया उनको और अच्छा विभाग भी नहीं दिया। और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि उनके मन में जो है वो बोले। मीणा लंबे समय से राजनीति में है, अनुभवी भी हैं और हमेशा लड़ते हुए आए हैं। उन्हें पार्टी से हटाकर निष्पक्ष रूप से जनता के लिए काम करना चाहिए। साथ ही वो कहती हैं कि किरोड़ी लाल मीणा से ऐसी उम्मीद नहीं थी, उन्हें सीएम का भागीरथ बना दिया गया है। उनको बीजेपी आलाकमान से जो इशारा मिलता है उसी मुद्दे पर ही वो बोलते हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इतना सब कुछ सहन करके चुप रह सकते हैं। ये सवाल किसने उठाया? कांग्रेस की विधायक ने उठाया। हालांकि वो खुद मीणा समाज से ही आती हैं, इसलिए वो रिस्पेक्ट भी करती हैं किरोड़ी लाल मीणा की, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, वो साफ साफ उनके फॉलोअर्स, उनको फॉलो करने वाली जनता, उनके फॉलो करने वाले समाज के साथ साथ कांग्रेस के विधायकों को भी दिखता है और इस तरह से वो निशाना साध रहे हैं। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के लिए संघ और बीजेपी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये उनसे ज्यादा कोई बता नहीं सकता। फिर चाहे से उन्हें शेर कहा गया हो, वो शेर जिसे पिंजरे में बंद कर दिया गया है, लेकिन ये वो शेर नहीं है। ये वो शेर है जो अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के खिलाफ लोगों के लिए आराम से उन लोगों को शिकार भी कर सकता है, दहाड़ भी सकता है। हालांकि वो चुप हैं। वो क्यों चुप हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। जब उन्हें बोलना चाहिए था तब उन्होंने खूब बोला और इसी के बाद उनको जो धीरे धीरे कद दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। हालांकि
मोदी के साथ जो उनके संबंध रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं और किस तरह से उन्हें पार्टी की तरफ से स्पीकर भी बनाया हुआ है। हर मुद्दे पर बोलने की छूट किरोड़ी लाल मीणा को दी गई है। इसलिए बहुत अगर चारों तरफ आप उठा के देखेंगे तो धीरे धीरे उन्हें तवज्जो भी दी जा रही, सम्मान भी दिया जा रहा है और किसी पद के वो भूखे नहीं हैं। जो तरजीह आप देख लिए, पद दे दिया जाए और फिर उसके बाद आपके पास ना काम करने का स्कोप रहे और ना आप किसी के आला कमान के निर्देश के बिना हिलडुल भी ना पाए, ऐसे पद की भी आप कोई गरिमा नहीं होती, ऐसे पद की भी कोई आप कह लीजिए कि कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन जो किरोड़ी लाल मीणा के पास है वो सभी को पता है। अगर उनकी पार्टी, उनमें इतना मादा है, इतना दम है कि अगर उनकी पार्टी से उनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, वो सीधे किसी से भी बिना बोले आला कमान से मिल सकते हैं। फिर चाहे से वो छात्रों का मुद्दा हो, आरएएस की परीक्षा, मेंस परीक्षा को आगे बढ़ाने का मुद्दा हो या फिर कोई भी मुद्दा हो, ईआरसीपी का मुद्दा हो, हर मुद्दे में वो हावी रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है, उनकी जो योजनाएं हैं, उनके जो विचार हैं वो सरकार तक पहुंचते हैं, उन पर मंथन होता है, फिर निर्णय होता है। ये सवाल उठाने वाले खुद अपनी पार्टी पर क्यों नहीं उठाते हैं? आपकी पार्टी में क्या हो रहा है? आपकी पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं से खाली होती जा रही है। आपकी पार्टी अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को खो रही है और बिखराव की सबसे उच्चतम स्तर पर आकर खड़ी हो गई है। इसीलिए दूसरों पर छींटाकशी करने से बेहतर है कि आप अपनी पार्टी पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी क्या राय है? आपका क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।